बोलिए परम प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। कल क्या पढ़ा था अपन ने? कषाय। कषाय 4 प्रकार की, क्रोध, मान, माया। उनकी क्वालिटी कितनी है? 4। अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन। एक क्वालिटी है। कषाय तो 4 ही हैं, लेकिन उनमें 4 में आवेश है ना, 4 प्रकार का होता है। एक अनंतानुबंधी संबंधी होता है, अप्रत्यख्यान। इनमें सबसे ज़्यादा खतरनाक क्या है? लाभ, रोग, राग है ना। कौन सी कषाय? राग यानी लोभ है ना। यदि अपना राग अनंतानुबंधी है तो क्रोध भी अनंतानुबंधी होगा, चाहे आप करें या नहीं करें। देखो मजे की बात, यदि कोई आदमी शांत बैठा है और अनंतानुबंधी राग है और शांत बैठा तो भी उसका क्रोध अनंतानुबंधी है, प्रकट हो या नहीं हो। अनंतानुबंधी माया है, अनंतानुबंधी मान है। जहां अनंतानुबंधी राग बैठा वहां तीनों अनंतानुबंधी होंगे। आप क्रोध करें या नहीं करें, आप अनंतानुबंधी क्रोधी ही कहलाएंगे। बड़ी अजब बात है। कोई आदमी ऐसे भी होते ना जिन्हें गुस्सा आता ही नहीं है, तो वो सम्यक दृष्टि नहीं हो गए। गुस्सा नहीं आए ऐसे लोग तो मिल जाएंगे, मान नहीं करें ऐसे भी लोग मिल जाएंगे, मायाचारी नहीं करें ऐसे भी लोग मिल जाएंगे, लेकिन राग नहीं करें ऐसे नहीं मिलेंगे। राग तो रहेगा। और धर्म क्या है? वीतराग विज्ञान। समझ में आ रहा? समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? जैसे आपको यदि अनंतानुबंधी राग और आप शांत बैठे हो, यदि आपके क्रोध की गिनती की जाएगी तो अनंतानुबंधी क्रोध ही कहलाएगा, वो चाहे आप करो या नहीं करो। तो सारी मेहनत क्रोध पे नहीं करना है, मान पे नहीं करना, माया पे नहीं करना है। सारा वर्क किस पे करना है? राग। सैनिक मरे या जिए, राजा मरा तो हारे, है ना। एक सैनिक ने 10 दुश्मनों को मारा और राजा मर गया, तो उसका 10 को मारना 0 है। वो हारे ही सैनिक कहलाएगा, क्योंकि राजा हार गया, है ना। समझ में आ रहा? तो जब भी कषाय की बात हो तो क्रोध पे ध्यान मत देना। किस पे देना? देखो, एक महाराज भी गुस्सा करेंगे, समझ में आ रहा। माता जी एलक शुल्लक भी गुस्सा करेंगे, और एक सम्यक दृष्टि श्रावक भी गुस्सा करेगा, और एक मिथ्या दृष्टि श्रावक भी गुस्सा करेगा। जो मंदिर आता है देवशास गुरु को मानता है, उसको गुस्सा नहीं आती क्या? फाइनल करो। आती है। मुनि महाराज को गुस्सा नहीं आती क्या? आती है। एलक शुल्लक को ब्रह्मचारी गुस्सा नहीं आती क्या? आती है। और जो नास्तिक है, मिथ्या दृष्टि है, उसको गुस्सा नहीं आती क्या? सबके क्रोध में क्या अंतर? नहीं, जानते जानते दोष की बात ही मत करो। नहीं भी करो तो भी आप क्रोधी हो। नहीं, बराबर नहीं, नंबर कम ज्यादा होंगे, नहीं तो फिर बराबर होगा तो गड़बड़ हो गया। तो वो प्रकार बताओ ना, कैसे अलग अलग होंगे। नहीं, हो जाएगी गाली गलौज। अरे भैया देखो, एक बात बताओ, तुम्हारी गुस्सा देखो, तुमको गुस्सा आती है, हाथ पैर चलाते हो, गाली बकोगे, और क्या करोगे?
इतने करोगे ना। दीपायन मुनि ने तो द्वारिका जला दी। मुनि महाराज थे, कितना क्रोध, भस्म कर दी द्वारिका। फिर भी कौन से हैं वो, मुनि महाराज हैं। इतना गुस्सा तुमको आता है, घर में आग लगा दो। उन्हें तो गांव का गांव जला दिया, पूरी द्वारिका भस्म कर दी उन्हें जला के, क्रोध से पुतला निकला, द्वारिका को भस्म कर दिया। अब उन मुनि को क्या कहोगे? तुम लोग तो कहोगे कि ये मुनि महाराज नहीं है। हाँ, क्वालिटी लगाओ ना। देखो, मुनि का क्रोध द्वारिका भस्म कर रहा है और तुम शांत बैठे हो आंख बंद करके, तो भी नंबर उनको ज्यादा मिलेंगे भस्म करने वाले को, क्योंकि उनका अनंतानुबंधी राग नहीं है और तुम्हारा अनंतानुबंधी राग है। भले तुम नहीं मार रहे, किसी को गाली नहीं दे रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो भी तुम्हारा क्रोध अनंतानुबंधी है। नहीं आ रहा क्वालिटी ऐसा। इसलिए देखो, एक बात बताओ, बहुत डिस्टर्ब करते हैं। बैठ जाएंगे ना जहां बैठना है, रोज बोलना पड़ता है। इतनी समाज सेवा मत करो। कल भी बोला था, समझ आ रहा कि देखो, एक चौथी क्लास का होशियार बच्चा, कौन सी क्लास का, इंटेलिजेंट, और 5वीं क्लास का गधा, सीनियर कौन कहलाएगा? बता, कौन कहलाएगा सीनियर? बड़ी क्लास किसकी? तो चौथी का होशियार और 5वीं का गधा। सुभाष नहीं आया क्या? फिर आ गया गधा। फिर आज समझ में नहीं आएगी क्लास। बताइए, 5वीं क्लास का गधा बीक बच्चा और चौथी क्लास का होशियार बच्चा, क्वालिटी किसकी ज्यादा रहेगी? तो मुनि महाराज के द्वारा द्वारिका जलाना और श्रावक का शांत बैठना, क्लास किसकी बड़ी है? सीनियर तो वही रहेंगे। श्रावक कितने भी व्रत नियम पाल ले और मुनि के कितने भी दोष वाले हों, तो भी मुनि मुनि ही रहेगा, वो तुम्हारे लेवल पे नहीं गिरेगा। समझे? क्वालिटी, कैटेगरी। मुनि का क्रोध संजलन वाला है, उनने द्वारिका भस्म करी 48 मिनट में, अंतर मुहूर्त में। 48 तो बहुत हो गए, एक क्षण में भस्म कर दी। तुम्हारा गुस्सा नहीं होता खत्म, तुम्हारा राग नहीं मिटता। उन्हें तो द्वारिका भस्म भी कर ली, उनको प्रायश्चित भी हो गए, आके पुतले ने भस्म भी कर दिया, सब काम निपट गए। समझ में आ रहा? लेकिन उनका टाइम पीरियड, सबसे ज्यादा कीमत होती है टाइम पीरियड की। किसकी? राग कितना है इससे महत्वपूर्ण नहीं, कितनी देर है ये महत्वपूर्ण है। अब अपना राग कैसा है? और एक बात और ध्यान रखना, ये जो बच्चे हैं, जो माँ बाप हैं, इनसे राग तो इसी जन्म का है, ये भी खतरनाक नहीं है। इससे राग अनादि का है, क्योंकि शरीर तो हर जन्म में मिला, माँ बाप थोड़ी मिले। चीटी बन जाओ पेड़ पर, इनके मम्मी पापा होते हैं क्या? इनके बच्चे होते हैं क्या? नहीं होते हैं, लेकिन इनके पास शरीर होता है ना। सबसे खतरनाक शरीर का राग है, वो अनंतानुबंधी है, अनादि काल से है। इसलिए सिद्ध भगवान के पास क्या नहीं है? राग वाला टेंशन ही खत्म कर दिया उन्होंने। हो गई नहीं तो राग कैसे? इसलिए वो बीतरागी हो गए। समझ में आ रहा? तो अपन माँ छोड़े, बच्चे छोड़े, बाप छोड़े, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तुम नहीं छोड़ो, मौत छुड़ा लेगी। क्या रखा है? इसे मौत नहीं छुड़ा पाती। इधर छूटा कि दूसरा मिला। माँ बाप कौन सी गति में है? केवल मनुष्य गति में। त्रियंच गति में भी है, पंच इंद्रियों की, उस 4 इंद्रिय तक माँ बाप नहीं है। 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक मम्मी पापा नहीं होते। नरकों में मम्मी पापा नहीं होते, देवों के मम्मी पापा नहीं होते, मनुष्य के और पंचेंद्रिय त्रियंच के होते हैं बस। लेकिन राग तो नरकों में भी होता है ना, भले माँ बाप नहीं हो। राग तो
त्रियंश को भी होता है, 1 इंद्री से 4 इंद्री तक भले माँ बाप नहीं हो। राग तो देवताओं के भी होता है, उनके माँ बाप नहीं होते हैं। तो बच्चे माँ बाप का राग भी इतना बड़ा राग नहीं है जितना बड़ा राग इस शरीर का है। शरीर तो हर गति में है या नहीं? कठिन हो रहा है क्या? समझ आना चाहिए, ऐसे सिर मत हिलाना। शरीर कौन सी गति है संसार में जहां शरीर नहीं है? तो सबसे ज्यादा राग किसका हुआ? इसको भेद विज्ञान में लाओ तो सम्यक दृष्टि बनोगे, नहीं तो नहीं। तो मोक्ष मार्गी होगे तो कल्याण होगा, नहीं तो तुम कितना भी करो जय जय नाथ परम गुरु होए, लड़का मांगे लड़की होए, कुछ नहीं होना इस। अभी आ रहे हैं जय जय नाथ 8-10 दिन बाद, परम गुरु होए, दरस विशुद्ध भावना। दरस विशुद्ध क्या होता है? दर्शन विशुद्धि। दर्शन विशुद्धि क्या होती है? सम्यक दर्शन। यदि वो नहीं है तो चढ़ाते रहो अर्घ, कुछ नहीं होता। ऐसे तो अर्घ अनादिकाल से चढ़ा रहे। समझ में आ रहा? क्लियर हुआ? तेजस पुतला निकला ना उनका, तेजस पुतला निकला, उसने भस्म कर दिया। दीपायन मुनि मत अटको ज्यादा, अपनी दशा देखो। वो तो हो गए उनका जो होना था, वो तो एक उदाहरण के लिए था। अपन तो अपनी देखो, अपना कौन सा शरीर क्या चल रहा है अपने भीतर, है ना। पांडव कैसे जले, दीपायन का क्या, इनमें कोई दम नहीं इन बातों में। ये तो एक प्रेरणा के स्रोत हैं बस। क्या अपन ऐसे हैं? ये अपन काय की कक्षा पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय काय का कर रहे हैं। स्वाध्याय, स्वाध्याय का मतलब क्या होता है? स्व का अध्ययन करो, दीपायन से कुछ लेना देना नहीं है ना। किसको पढ़ना है? अब ये देखो कि मेरा क्रोध मान माया की बात ही मत करो, छोड़ दो उनको, राग की बात करो। क्या क्या कहा? बीत राग विज्ञानता, बीत क्रोध विज्ञान। ये तो बोले ही नहीं। बोले तू क्रोध मान माया की चर्चा मत कर। तुम्हारी गलती क्या? एक मुनि यदि जोर से गुस्सा हो रहे, तुम कहते अरे मिथ्या दृष्टि, सच्चा साधु नहीं गुस्सा कर रहे। महाराज गुस्सा करती क्या? क्यों नहीं कर सकते? 48 मिनट कर सकते हो, उनको छूट है। क्यों नहीं कर सकते? संजलन क्रोध कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम? आपकी शांति और उनका संजलन क्रोध, आप ज्यादा संसारी हैं, वो नहीं है। क्योंकि उनका संजलन है, तुम्हारा अनंतानुबंधी है। वो पार हो जाएंगे, तुम नहीं होगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम गुस्सा करने का लाइसेंस दे रहे हैं। तत्व को समझो। नहीं, ऐसा नहीं। मिथ्या दृष्टि मुनि भी होते हैं। जरूरी थोड़ी कि हर मुनि सम्यक दृष्टि हो। ये तो भेष बाहर से बदल गया, भीतर से राग रहा तो फिर क्या काम के? फिर तो जीरो हो गए। तो अपने को इसमें भी नहीं जाना कौन मुनि क्या कर रहा, क्या लेना देना। कल्याण अपने को करना कि उसका करवाना? खुद का करना। अपना राग देखो, अपने को अपना राग 6 महीने के भीतर खत्म करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं करोगे तो मिथ्या दृष्टि रहोगे। कैसे करें खत्म? 6 महीने के भीतर। छोड़ना उसी से। ये माँ बाप बच्चे तो सब छूट छाट जाएंगे ना, निपट जाएंगे, उनकी उम्र हो गई, गए, खेल खत्म। ये तो अपन निपटेंगे तब छूटेगा ये तो। और छूट भी कहाँ रहा, यहाँ छूटा कि वहां नया तैयार। क्या? तो है तो वो शरीर ही। अरे उसको क्या बोलोगे? मान लो तुम पेड़ बन गए तो मम्मी पापा मिलेंगे क्या? औलाद मिलेगी क्या? क्या मिलेगा? तो उसको शरीर ही तो बोलोगे ना, शरीर ही तो कहलाएगा। नहीं, इसलिए तो इसलिए धर्म करना है कि छूट जाए। शरीर कभी छूटने वाला नहीं है, इसलिए तो मोक्ष मार्ग में लगना कि छूटे। सिद्ध बनना है ना। क्या बनना है? सिद्ध भगवान बनना है ना।
तो सिद्ध बनना है तो शरीर से तो राग कम करना ही पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। शरीर को पकड़ के सिद्ध कैसे बनोगे? सिद्धों का स्वरूप कैसा है? शरीर रहित है, और तुमको सिद्ध बनना है तो शरीर को पकड़ के सिद्ध कैसे बन जाओगे? मैं वही तो बात कर रहा हूं, कहना कि शरीर तो छूटेगा ही नहीं, नहीं छूटेगा तो जन्म मरण से मुक्त हो गई नहीं, और मुक्त नहीं होगे तो मोक्ष नहीं जाओगे। ये तो बिल्कुल क्लियर है, मैथमेटिक्स है, 2 और 2 4। सिद्ध बनने की भावना है और शरीर छोड़ना नहीं है, तो कैसे बनोगे? और एक बात ध्यान रखना, जिस आदमी को भगवान नहीं बनना है उसके लिए जैन धर्म है ही नहीं। जैन धर्म किसके लिए? जिसको भगवान बनना है। नहीं बनना उसके लिए पढ़ाई है ही नहीं, कोई काम की नहीं, बेकार, टाइम पास है वो तो। मेडिकल कॉलेज में कौन एडमिशन लेगा? जिसको डॉक्टर बनना है, और जिसे डॉक्टर बनना ही नहीं तो क्यों पढ़ रहा है? तो जैन धर्म की पहली शर्त क्या है? क्या तुझे भगवान बनना है तो जैन धर्म में एंट्री मार। मनुष्य है क्योंकि बाकी में इतना ज्ञान नहीं है, और मनुष्य हो के हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहे हैं तो हम जानवर हैं ना। शास्त्रों में क्या कहा? अज्ञानी जीव मनुष्य की शकल में पशु है ना। मनुष्य कौन है? जिसके अंदर ज्ञान हो, और जब अपने पास ज्ञान नहीं है तो राग कैसे छूटेगा? तो पहले राग छोड़ने का ज्ञान तो प्राप्त करो। तो पहली शर्त क्या है? कि हमें भगवान बनना है। क्या बनना है? देखिए एक बहुत अच्छी वो है, एक भिखारी था, स्टेशन पे भीख मांगता था। तो जब भी ट्रेन रुके वो चला जाता था, भाई कुछ दे दो, रुपया 2 रुपया, रोटी मोटी कुछ दे दो। एक सेठ बैठा था, सेठ ने कहा क्यों रे भीख मांगता है जिंदगी भर? बोले हाँ, मैं यही काम है मेरा। तो बोले मांगता ही है या कुछ दिया भी है किसी को आज तक? बोले मैं भिखारी क्या दूंगा, मैं तो मांगने वाला हूं। तो सेठ ने कहा कि जो मांगते ही मांगता रहता है, देता नहीं है, उसको मैं कुछ नहीं देता। क्या बोला सेठ ने? जो जिंदगी भर मांगता ही रहता है, कुछ देता नहीं है, उसको मैं कुछ नहीं देता। अरे उसने कहा भाई देखो हमारी औकात कहां देने की, हम तो भिखारी हैं, मांग के काम चलाते हैं। बोले नहीं, मैं तुझे भीख तभी दूंगा जब तू कुछ मुझे देगा। अब भिखारी क्या दे सकता है? उतर गया सेठ, तो उतर गया स्टेशन से, अपने वहां चला गया। अब भिखारी सोच रहा है यार, उसके दिल पे लग गई बात कि यार मैं मांगते ही मांगता रहता हूं, देता तो हूं नहीं। ऐसा हो सकता है कि मैं देता नहीं इसलिए मुझे भीख कम मिलती है, दूंगा तो शायद ज्यादा मिलने लगेगी, लेकिन मैं भिखारी दूं क्या? सोच रहा था, चल रहा था, रास्ते में उससे क्या दिखा? एक पौधा दिखा जिसमें फूल लगे थे। तो उसने कहा यार, दिमाग ऐसे उसका खिसक गया कि अब जिससे भी भीख लूंगा उसे एक फूल दूंगा। क्या दूंगा? फूल दूंगा। उसने फूल तोड़ लिए, ट्रेन आई, जैसे गया, भाई दे 2 रुपया 2 रुपया, 1 आना 2 आना, उनने दिया, बदले में उसने फूल दिया। लोगों को बड़ा अच्छा लगा, यार कुछ तो दे रहा है ना, फूल दे रहा है। ऐसा उसका रोज का नाता बन गया, रोज का बन गई आदत कि जो भी भीख दे वो फूल दे दे। अब तो उसको भीख डबल मिलने लगी, क्योंकि हर कोई सोचे यार खिला हुआ फूल ला रहा है राजू भाई, है ना, तो इसको दे ही दो, है ना, रोज लाते हैं ना। तो बोली यार फूल दे रहा है, तो ऐसा रोज का बन गया। अब उसे भीख ज्यादा मिलने लगी, फूल कम पड़ गए। अब वो फूल इकट्ठे करने लगा। एक दिन ट्रेन में वही सेठ मिला, इसने कहा कुछ दे दो। उसने कहा तू कुछ देता है? बोले आज तो दूंगा। बोले क्या? फूल। अरे सेठ को लगा यार कुछ तो दे रहा है। उसने पैसे दिए सेठ ने, फूल लिए। सेठ ने कहा देख, अब तू भिखारी नहीं, अब तू व्यापारी बन गया है। क्या बन गया?
क्या था पहले, अब क्या बन गया? जैसा मैं व्यापारी वैसे ही तू व्यापारी, तेरा छोटा है मेरा बड़ा है, लेकिन अब तू भिखारी नहीं, अब तू व्यापारी बन गया। अब तुझे देने में मुझे आनंद आ रहा है। उसने दिया, चला गया। भिखारी ने सोचा यार मैं व्यापारी बन गया, मैं तो भिखारी था, भीख के बदले फूल देता था। अब उसने कहा नहीं, अब भीख के बदले नहीं, अब तो नोट के बदले फूल दूंगा। तीसरी बार सेठ फिर मिला तो ये एक आदमी मिला उस सेठ को, सूट बूट पहने, बिल्कुल टाई आई लगाए, घड़ी मड़ी पहने हुए। जैसे ही उसने सेठ को देखा, बोले सेठ जी पहचाने? बोले तू कौन है? बोले भिखारी। भिखारी तू ऐसा ऑफिसर कैसे बन गया इतना बड़ा? बोले देखो, जब पहली बार मिला था तो आपने कहा था मांगने वाले को मैं कुछ नहीं देता, मैंने आपसे सीखा कि कुछ दूंगा तो मुझे कुछ मिलेगा। दूसरी बार आपने मुझे व्यापारी कहा, मेरे दिल में फिर चोट लग गई, और आज सेठ मेरे फूलों का एक्सपोर्ट होता है। क्या होता है? वह निकला स्टेशन, सेठ ने उसकी पीठ पे हाथ रखा, थपथपाया, वह निकला स्टेशन पे, और भिखारी ने ऊपर आकाश की तरफ देखा और कहा कि अब मैं भिखारी नहीं, अब मैं बहुत बड़ा व्यापारी हूं। समझ में आ रहा? तो क्या समझ आया इससे? मंदिर में क्या हो तुम? मंदिर में क्या हो तुम? तो अपना भगवान क्या कह रहा कि जो मांगती रहता है उसको मैं, समझ में आ रहा क्या कहता है अपना भगवान? कि पागल तू भिखारी बन के क्यों आता है? मैं भी व्यापारी, तू भी व्यापारी, मैं भी भगवान, और एक बार इसको जान ले तू भगवान बन जाएगा। तू ये भीख मत मांग की सुख देना दुख मेटना पुत्री इनको भले पुत्र, पागल ये तो हो गए, छोड़ ना। तू मेरे दर पे आया है तो जैनों का भगवान उसे ही देता है जो कुछ उसे देता है। क्या देता है? तो बोले जब कभी तू कुछ देगा बदले में कुछ लेगा, तो मैं भगवान हूँ, तू भी भगवान होगा, दोनों भगवान हो जाएंगे। जो मैं हूँ वह है भगवान। समझ में आ रहा? तो अपना धर्म, अपना जैन धर्म भिखारी नहीं बनाता, भगवान बनाता है। अरे इस भिखारी को तो बात लग गई, तुम्हें कब लगेगी? देखो, आप हमें देखो, हमने भगवान से मांगा नहीं और भगवान ने नहीं दिया ऐसा भी नहीं। हमने भगवान को दिए, क्या दिए? कपड़े दिए, मोटर वाहन दे दी, सब दे दिया ना, केस दे दिया पेमेंट, कैश पेमेंट ही तो है, कैश लॉन्च है ना, कैश पेमेंट पकड़ाया, दिया ना। हमने इतना दिया भगवान को, तो भगवान ने हमें बदले में क्या दिया? अपने जैसा पूज्य बना दिया। सारी दुनिया पूजा करती है? नहीं करती। आरती उतरती है? अपने जैसा पद दे दिया कि तुम क्या हो गए? पंच परम पद भज सुख लीजिए। क्या बना दिया भगवान ने हमको? परमेष्टि। और तुम कहते मांगी लाल देव 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 देव, जैनों को भगवान बिना लिए नहीं देता। समझ में आ रहा? बना लिया ना, अब तीसरी बार भगवान से कभी मिलेंगे समोसरण में, उनके जैसे बन जाएंगे। समझ में आ रहा? तुम्हें भी मिलेगा यदि कुछ दोगे, संयम लोगे, नियम लोगे, व्रतों का पालन करोगे, तो भगवान तुमको समाज में सम्मान दिलाएगा, इज्जत दिलाएगा, लोग हाथ जोड़ के बात करेंगे। दारू पियोगे, व्यभिचार करोगे, गलत करोगे, तो भगवान कुछ दे, रोज मंदिर आओ, कुछ देने वाला नहीं। समझ में आ रहा? अकेले एक मुट्ठी चावल देने से भगवान तुमको मोक्ष नहीं देगा। क्लियर हो रही बात? नहीं हो रही? अपना भगवान भिखारी नहीं बनाता, वो तो कहता हमारे जैसे बनो। अब जिनको सिद्ध भगवान बनना है, अब वो सोचे कि शरीर तो मिलते ही रहेगा, अब मैं कैसे छूटूंगा? अरे छूट। जिन सुबुध सैनी परम पैनी, डार अंतर भेदिया, वर्णादि और रागादि से निज भाव को न्यारा किया। अपने आप को पृथक करो इस शरीर से, ऐसा नहीं कि चाकू लेके पृथक करो, है ना। अनुभूति करो कि मैं शरीर नहीं हूं। मैं रहता हूं, किराए का मकान है, खाली करना है ना। हड़पने की कोशिश मत करो, ये किराए का मकान है, क्या करना है? खाली करना। तो इससे राग मत करो। एक बात बताओ, तुम धर्मशालाओं में जाते हो,
तीर्थों पे? आपने कहा 101 नंबर का रूम बुक कर दिया, अब क्या कहोगे, ये मकान किसका है, ये कमरा किसका है? तुम्हारे बाप का है। लेकिन कह क्या रहे चाबी लेके? कोई मिला भाई तुम का मेरे रूम में आना, तेरा रूम कहां से हो गया, है क्या तेरा रूम? लेकिन बोल क्या रहे, मेरा रूम है ना? अच्छा, वहां झाड़ू लगवाओगे जब तक रहोगे, सफाई का ध्यान रखोगे, उस रूम की बेडशीट का ध्यान रखोगे कि नहीं रखोगे? रखोगे ना? कैसा मान के रखोगे? लेकिन भीतर ये भी चिंतन चल रहा है ना कि ये हमारा नहीं है, चलता है कि नहीं? बोलो, है? वो तत्व ज्ञान है। मेरा मेरा कह रहा है, लेकिन ये भी जानता है ये धर्मशाला है, ये मेरे बाप। उस पर कोर्ट कचहरी केस करोगे क्या उस पर? ये रूम मेरा है, मैंने 500 रुपए में लिया था, ये मेरा, तुम बेचा थोड़ी है तुमको। समझ में आ रहा? अब मैं इस धर्मशाला में हूं, सजा दिया, रूम वूम अच्छा बना दिया, यही कहूंगा ना कि ये मेरा रूम। व्यवहार में तो यही कहा जाएगा ना, है ना? लेकिन भीतर से मैं जानता हूं ना कि अपना दिवालीवाद जे डला है रूम। समझ में आ रहा? ऐसी अनुभूति करो तो राग कम होगा, अनंतानुबंधी बदलेगी कि मैं रह रहा हूं इसके साथ, लेकिन मैं ये नहीं हूं। बोलूंगा व्यवहार में, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरा शरीर, ये सब बोलूंगा, लेकिन अनुभव नहीं करूंगा। समझ में? अनुभव क्या करूंगा कि ये सब पुद्गल है, ये मैं नहीं हूं। समझ? ये भेद विज्ञान शुरू होता है, बीतराग विज्ञानता। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? लेकिन अपन जो भाव धर्मशाला के रूम में रखते हैं, क्या वो भाव अपने घर में रखते हैं? यही मिथ्यात्व। जबकि घर भी वही है, धर्मशाला 4 दिन की, ये 40 साल का, लेकिन है तो ये अपना। ऐसे रहते सम्यक दृष्टि लोग, घर में रहकर भी घर को अपना नहीं समझते, शरीर में रहकर भी शरीर से राग नहीं करते हैं, बच्चों के बीच रहकर भी बच्चों से राग नहीं करते हैं। 96,000 रानियों में भरत चक्रवर्ती वैरागी होते हैं। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? दोनों ही एक से हैं। चलो, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? महत्वपूर्ण बात, ये संभव है या नहीं, पहले तो फाइनल करो। यदि आपने सोच लिया कि असंभव है, यदि वो भिखारी सोच लेता कि मैं तो भिखारी कुछ दे ही नहीं सकता, तो आज फूलों का व्यापारी बनता। तो पहले तो असंभव शब्द हटाओ। मेरा भगवान बनना संभव है, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं भगवान बन के रहूंगा, तब ये अनंतानुबंधी जाएगी। यदि खुद को भगवान बनना महसूस नहीं करोगे, श्रद्धा भगवान पे करना आसान है, लेकिन मैं भगवान हूं इस पे श्रद्धा करना सम्यक दर्शन। अभी किस पे श्रद्धा कराई जा रही थी? देवशास्त्र गुरु पे। बोले ये भी सब पर हैं, तू अपने पे, तुझे भगवान बनने पे श्रद्धा है या नहीं? यदि है तो ये अनंतानुबंधी राग तेरा खत्म होगा। प्रोसेस तो करना पड़ेगी ना। अभी किसको भगवान मान रहे? पत्थर को। तो जीते को भगवान कब मानेगा? ये पत्थर में भगवान है, ये कौन स्वीकार कर रहा है? इस शरीर के भीतर जो बैठा है वो, है ना? ये पत्थर को क्या मान रहा है? तू खुद भगवान है, ये कब मानेगा? ये है जैन धर्म, क्लियर, शॉर्ट खरा। पत्थर को मान लिया भगवान कि ये भगवान बैठे हैं, लेकिन तू भी भगवान है, ये कब मानेगा? बोलो। मैं रागी देशी हूं, मैं संसारी हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं परिवार हूं, मैं जैन हूं, मैं अजैन, ये तो सब मान रहे हो, जबकि जो सब कुछ नहीं हो तुम उसको हाँ मान रहे हो, और जो हो वो नहीं मान रहे। क्या हो? सोया हुआ भगवान। जागो, सदगुरु दे जगाए, मोहे नींद जब उपसमय, तब कछु बने उपाय। गुरु जगाएंगे कि तू भगवान है। जब तक तुम महसूस नहीं करोगे, जब तक दूल्हा महसूस नहीं करे कि मैं दूल्हा हूं, तब तक घोड़ी पे नहीं बैठेगा।
है? जब तक सैनिक ये महसूस ना करे कि मैं योद्धा हूं, तब तक वो बंदूक नहीं उठा सकता। समझ में आ रहा? तो जब तक तुम ये महसूस ना करो कि मैं भगवान हूं, तब तक ये मानवीय वृत्तियां नहीं छूट सकती। आ रहा है? कुछ हो रहा नहीं भीतर? उतरना चाहिए, है ना? उतर गया कि उतर जाएंगे? समझ में यार? इसी से तो डर लग रहा है कि उतर नहीं जाए। अरे पागल इसलिए डर रहा है कि तू अपने को अधीन मान रहा है, अपने को भिखारी समझ रहा है, इसलिए उतारने से डर रहा है। अपने को भगवान समझना, उतर जाएंगे। अनुभव तो लाना पड़ेगा ना। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी शादी हुई, दुल्हन बनाया गया, ये बहरूपिया क्यों बनाते हैं? ये लगाया, ये लगाया, ऐसे कर दो ना शादी। वो सब क्यों करते हैं अपने यहां इंडिया में? सजाते क्यों हैं ऐसा? अच्छा जो दुल्हन में सजाया, यदि वो 365 दिन सजो तो कार्टून लगोगे कि नहीं? लगोगे ना। और शादी के समय नहीं सजो तो कार्टून लगोगे। दूल्हा कौन है? दुल्हन कौन है? समझ में? उसका श्रृंगार होते ही उसके अनुभव में दुल्हनपना आ जाता है। समझ में आ रहा? उसकी चाल बदल जाती है। ऐसे तो चलती है मेरे को चौड़ी होके, लेकिन जब दुल्हन बना दो तो कैसे चलती है? दो पकड़ती हैं बाजू में, पानी भी हाथ से पिलाना पड़ता है। हकीकत है कि नहीं? हमने करी नहीं है, लेकिन देखो, तुम बोलो कि तुमको अनुभव कैसे है? तुमने जहर खाया है क्या? तो मरोगे, अनुभव कैसे है बिना खाए? है ना? बिना खाए भी जहर के कहते कि मरोगे, कितना विश्वास है। वैसे हम लोगों ने घर गृहस्थी करी नहीं, लेकिन भोग देखी तो है। समझ में आ रहा? तो वो जो उसका जो स्वांग रचते हैं, स्वांग ही है बहरूपियापन, है ना? दूल्हा को पगड़ी और इधर मुकुट और इधर कटार मटार डाल दी, घोड़े पे बिठा दिया। इसका मतलब कि अब तू तैयार, तूने फीलिंग ला कि मैं विवाह करने जा रहा हूं, है ना? वैसी कह रहे हैं कि भगवान, यदि भगवान के देवसास गुरु के मंदिर में आया है, जैन धर्म में पैदा हुआ है, ये फीलिंग कर कि मैं भगवान बनूंगा, मैं भगवान हूं, तब तो बनेगा। नहीं तो कैसे बनेगा? अभी क्या महसूस कर रहे हैं? हम फलाने चंद, हम हुमड़, हम नरसिंहपुरा, हम डॉक्टर, हम इंजीनियर, अरे ये सब महसूस कर रहा है जो सब बेकार की चीजें हैं। वो महसूस नहीं कर रहा जो काम की चीज है कि तू भगवान। ये बोल मैं भगवान, बोलो। जो ऐसी अनुभूति नहीं करेगा उसका अनंतानुबंधी कसाय नहीं जाएगा। असली धर्म यही है, तीन भुवन में सार वीतराग। यदि वीतरागता लाना है तो अपने को भगवान की संभावनाएं जगाना पड़ेंगी। डॉक्टर कब बनता है? जब एमबीबीएस हो जाता है। लेकिन सफेद कोट तो स्टूडेंट लाइफ में मिल जाता है ना उसको। क्यों दे देते हैं सफेद कोट? अपने को डॉक्टर महसूस कर, है ना? फिर डिग्री मिलेगी। और यदि अपने को डॉक्टर महसूस नहीं करेगा, सफेद कोट नहीं पहनाएंगे, वो कान वाला नहीं लगाएंगे, तब तक उसे डॉक्टर की अनुभूति नहीं होगी। वैसे ही भगवान कह रहे हैं कि तू संसारी अवस्था में, ग्रस्त अवस्था में अपने को भगवान मानना शुरू कर, फिर छूटेगा। और अपने को यदि यही मानेगा संसारी, मैं सुखी दुखी, मैं रंग के राव, मेरे धन गह को धन प्रभाव, तो तू कभी भी भगवान नहीं बनेगा। तू सुखी दुख में लगा रहेगा और भगवान से कहेगा, हे भगवान मेरा दुख मिट जाए, मेरा सुख मिट जाए, हे पद्मावती माता शुक्रवार को चोली चढ़ाओ, मेरे बच्चे की शादी हो जाए। बनोगे। अनुभव में तुमको क्या प्रॉब्लम? दीक्षा लो या नहीं लो? ज्ञानानुभूति, चरित्र अनुभूति तो नहीं हो सकती क्योंकि दीक्षा नहीं ली। लेकिन अपन सोच तो सकते, अपने आप को अच्छा मानना अच्छी बात है या बुरी? पहले ये बता दो। है तुम दूसरे को तो अच्छा मान रहे हो, खुद को बुरा मान रहे हो। अपने आप को अच्छा मानना, अपने आप को भगवान मानना, ये कौन सा पाप है? ये भगवान बनने की बातें जिन्हें रुचने लगती है ना, बनना तो बहुत दूर है। तत्प्रीति चित्तेन भावी निर्वाण भाजनम। जो ऐसे तत्वों की बात को प्रीति चित्त होकर सुनता है, इस जन्म में नहीं तो किसी जन्म में उसको मोक्ष प्राप्त जरूर होता है।
ऐसा भगवान ने आदेश दिया है। लेकिन जो इन बातों को पसंद भी नहीं करता है उसको कभी नहीं मिलता है। तो अनंतानुबंधी राग इस शरीर से है, कैसे छूटेगा? जब इस शरीर से मुक्त सिद्ध भगवान का ध्यान करेगा और वैसे ही कहेगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर में रह रहा हूं, लेकिन ये मेरा 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 कहूंगा भी व्यवहार से, लेकिन इंटेंशन। मायाचारी वाला क्या करता, कितना मीठा मीठा बोलता, लेकिन अंदर से तो छुरी होता है ना, होता है कि नहीं? ये आदत तो तुमको है ना, इस आदत को उल्टा कर लो कि बाहर से मेरा मेरा करो, अंदर से छुरी रखो, नहीं मैं तो भगवान हूं, मैं ये सब चीजें नहीं है बकवास। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरूं हे जिनवा।